बर्बाद हो गया, पूरा बिजनेस डूब गया। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। क्या कह रहे हो कल आप? बैंक वाले आएंगे, ऑफिस की नीलामी होने वाली है। आप ऐसे परेशान ना होइए, हम दोनों मिलकर चीजों को संभाल लेंगे। आप पहले चुप हो जाइए, बिल्कुल प्लीज आप चुप हो जाइए, ऐसे मत रोइए। कैसे संभालूं मेरा पूरा पूरा बना बनाया बिजनेस? एक एक ईंट मैंने अपने हाथों से लगाई थी इस ऑफिस की, एक एक फर्नीचर से लेकर सब चला गया, सब बर्बाद हो गया। आप परेशान मत होइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं सोच रहा हूँ ना, सुसाइड कर लो यार। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्लीज कोई आप दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा यार। प्लीज आप मेरे बारे में सोचिए, प्लीज रोइए मत। प्लीज मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। इसको छोड़िए पहले आप, प्लीज इसको मत अरे कीजिए। यही तो एक सहारा है मेरा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, छोड़िए इसको। प्लीज अब आप चुप हो जाइए। ये सब कैसे हुआ? चुप हो जाइए आप प्लीज। पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया, कर्जे में आ गए हम लोग। आप कल बैंक वाले आएंगे और पूरे ऑफिस की, देखिए, पूरा ऑफिस नीलाम होने वाला है। आप परेशान सब मत खत्म हो गया। होइए। सबसे पहले आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। हम दोनों एक साथ चीजों को मिलकर मैनेज कर लेंगे। बर्बाद हो गया। हम दोनों एक साथ चीजों को मैनेज कर लेंगे। मैं आपका पूरा साथ दूंगी, मैं चीजों को सपोर्ट करूंगी। प्लीज मैं हार नहीं मानूंगा। जिस तरह मैंने एक एक ईंट खड़ी करके इस ऑफिस को संभाला था, इस बिजनेस को खड़ा किया था, आज भले ही मेरा बिजनेस डूब गया हो, लेकिन मैं फिर जीरो से शुरुआत करूंगा। तुम देखना, हम ऐसा ही करेंगे। तुम देखना, फिर से शुरुआत करूंगा, मैं जीरो से शुरू करूंगा। आप परेशान ना होए, प्लीज। आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज परेशान ना होए, मैं आपको पूरा साथ दूंगी। प्लीज चुप हो जाइए। क्या हो गया? हो गया मम्मा। ये सब कैसे हो गया? चलिए, आप परेशान मत होइए, यहाँ लेट जाइए। लेट जाइए। सब सही होगा और मैं सब सही करूंगा, फिर से जिंदगी की शुरुआत करूंगा। सुनीता, तुझे मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। सुनीता, मुझे तेरी बहुत मदद की जरूरत है। मेरे पति का काम में बहुत लॉस हो गया है, जिसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या तू मुझे कुछ ऐसा काम बता सकती है जिससे मेरे पति के दिल को ठेस भी ना पहुंचे और मैं घर में रह के काम कर सकूं? प्लीज तू मेरी मदद कर, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या? हाँ, मैं घर में रह के खाना बना सकती हूँ। हाँ, मैं खाना बना लूंगी, तो जितना कहेगी मैं वो उतना काम कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे जल्द से जल्द इस बारे में बता, मुझे बहुत जल्द से पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, मैं तेरे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी।
अच्छा भैया, भैया हाँ? मुझे जरा आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? भैया मुझे ना भाभी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। भैया एक हफ्ते से ना रोज एक आदमी आता है और वो आता तो खाली आता है और फिर भाभी के कमरे में भी जाता है और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला होता है। क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम बोल क्या रही हो? भैया मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कई दिनों से लगातार ऐसे ही हो रहा है। मैं नहीं मान सकता, तुम झूठ बोल रही हो, झूठा इल्जाम लगा रही हो उसके ऊपर। भैया विश्वास करिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप कल अपनी आंखों से खुद देख लेना। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। तुम भड़काने की कोशिश कर रही हो। भैया मैं तो बस सच बता रही थी, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको यकीन नहीं हो ना तो आप कल खुद घर पे रह के देख लेना। वो आदमी रोज 12 बजे आता है। आप चाहे तो घर से बाहर चले जाना, मैं आपको खुद फोन कर दूंगी जब वो आएगा। खुद अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं ऐसा कर लेता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बात झूठी निकली ना तो तुम्हारे लिए फिर अच्छा नहीं होगा, बहुत पछताओगी तुम। ठीक है भैया। किसी का कुछ भला करने जाओ तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। भैया हेलो, हाँ भैया
मैडम, आप एक हफ्ते से टिफिन दे रही हैं, ये आपका पेमेंट है, प्लीज रख लें। मतलब कि मेरा बिजनेस क्या फ्लॉप हुआ? तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मतलब कि तुम्हें एक बहाना मिल गया मेरी बर्बादी का। तुमने बहाना बनाकर इस अवसर का लाभ उठाकर तुमने ये सब करना चालू कर दिया। आप मेरी बात सुनिए। क्या बात नहीं सुन रहे हो? क्या बात सुनो तुम्हारी? आप मेरी बात तो सुनिए पहले पूरी। देखिए, इनके सामने ऐसा ना कहिए, आप पूरी मेरी बात सुनिए। हाथ मत लगाना। देखिए, दूर दूर दूर। आप पूरी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाना। आप पूरी बात तो सुन लीजिए कम से कम। क्या सुनो? बोलो बोलो, क्या सुनाना चाहती हो? बोलो। ये मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ काम कर रही थी। मैंने टिफिन का काम करना शुरू किया था ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? तुमने टिफिन का काम शुरू किया था? एक सेकेंड, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? क्या आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। भैया, मेरे पास इनकी फ्रेंड का फोन आया था कि ये बहुत परेशान है, इनकी हेल्प करूं। तो मेरा टिफिन का बिजनेस है, सोचा कुछ सहायता करूं, बस इतनी सी बात है। मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। ये मेरे हफ्ते भर की कमाई, ये सिर्फ आपके लिए है। ये मैं क्या करता? एक तरफ मेरे बिजनेस का लॉस चल रहा था, ऊपर से कमला ने जब मुझे भड़काया तो मेरे लिए ये दिमाग घुमाने वाली बात हो गई। मेरे लिए ये मानना थोड़ा सा आसान हो गया। मुझे लगा कि मेरा नुकसान मेरा बिजनेस के लॉस की वजह से तुम ये सब कर रही हो। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपकी परेशानी में आपका साथ दूंगी, तो आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए। ये सब कुछ उस कमला की वजह से हुआ है। अब मैं उस कमला को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, सुनिए, आप सुनिए। देखिए, उसने अपना फर्ज पूरा किया है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या बोल रही हो? उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। आज ये जो हम गलतफहमी का शिकार हैं, ये उसकी वजह से है। आप परेशान ना हो, मैं उसको समझा दूंगी। आप उसको रहने दीजिए, बस आप उस पर यकीन करिए। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया यार। भाई साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी पत्नी मिली है, आपका साथ दे रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ, नमस्कार। ये सब कुछ उस कमला की वजह से हुआ है। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप सुनिए। देखिए, उसने हमारे लिए सही किया, हमारे घर के लिए। उसने क्या सही किया? उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया। आज मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रहा हूँ तो उसकी वजह वो कमला है। नहीं, उसकी वजह वो नहीं है, उसकी वजह हमारे हालात है। उसने तो हमारा साथ दिया है। उसने आपको अपना समझ के कुछ चीजें बताई है। मुझे ऐसी शक नहीं कीजिए, हमेशा मेरे साथ लीजिएगा। हमेशा दूंगा तुम्हारे साथ।